हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल श्री सीरियल हब में। रज्जू के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अर्जुन रज्जू को इनकरेज करता है कि वह उसकी माँ को लेकर हार ना माने। फिर अर्जुन रज्जू से कहता है कि ये सामने ही कपड़ों की दुकान है, इस पर जाके तुम्हारे लिए कपड़े ले आओ। मैं तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि ये हमारा मोहल्ला है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी माँ तक ये खबर पहुँच जाएगी। फिर अर्जुन रज्जो को पैसे देता है और रज्जो फिर शॉपिंग के लिए चली जाती है। उसके बाद अर्जुन सोशल मीडिया पर उर्वशी के पोस्ट चेक करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं। फिर रज्जो अर्जुन का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सीटी बजाती है। रज्जो अर्जुन से जानना चाहती है कि वह कौन सी ड्रेस ले और कौन सी ना ले, तो अर्जुन इस बात से परेशान हो जाता है कि वह मुझे कपड़े क्यों दिखा रही है, मैं कोई उसकी माँ थोड़े हूँ जो मैं बताऊँगा कि क्या लेना है क्या नहीं। फिर अर्जुन बाद में अंगूठा दिखा देता है कि हाँ ठीक है ये ड्रेस ले लो, और रज्जो एक ड्रेस लेकर वापस लौट आती है। फिर अर्जुन कहता है कि तुमने एक ही ड्रेस ली, हाँ तो बोली दो बहुत हैं, एक धो लो और दूसरी पहन लो। फिर अर्जुन वापस जाकर रज्जो के लिए कई सारे ड्रेसेज लाता है और रज्जो कहती है कि अरे ये क्या है, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़िंदगी भर थोड़े रहने वाली हूँ। फिर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। तभी उर्वशी की कॉल आ जाती है और अर्जुन कॉल को रिसीव करता है। फिर उर्वशी और अर्जुन की बातें होती है। रज्जो उनकी बात सुनकर हंसने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारे तो कितने सारे नाम हैं। फिर रज्जो अर्जुन से पूछती है कि क्या तुम उर्वशी के साथ जंगल जा रहे हो। अर्जुन हाँ कहता है। वह सोचता है कि उसे उर्वशी के साथ जाना चाहिए और सोचता है कि वह सारा दिन रज्जो का पीछा क्यों कर रहा है, जबकि उसे उर्वशी के साथ समय बिताना चाहिए। वह कहता है कि वह उर्वशी का है और वही उसकी साथी है, रज्जो नहीं। बाद में अर्जुन उर्वशी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह रज्जो को अच्छी तरह समझाता है कि रात को कमरे की लाइट मत ऑन करना। वह उसे एक टॉर्च दे देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इसको ऑन कर लेना, और रज्जो को एक फ़ोन भी दे देता है और एक हेडफोन भी देता है। फिर अर्जुन रज्जो से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन खाना बुक कर दिया है, अभी 40 मिनट बाद तुम्हारा खाना यहाँ पहुँच जाएगा। तो रज्जो कहती है कोई बात नहीं खान बाबू, मैं एक दिन भूखी रह लूँगी, क्योंकि फिर मैं सोच लूँगी कि आज मेरा सोमवार का व्रत है। तो अर्जुन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि रज्जो तुम ऐसी बात मत किया करो। फिर रज्जो कहती है कि मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ, मैं खाना अपने आप ले लूँगी, मुझे मच्छर तो क्या, अगर शेरू भी मुझे काट ले तो भी मैं आवाज़ नहीं करूँगी। फिर रज्जो भगवान से प्रार्थना करती है कि जंगल में उन्हें कोई जानवर ना खा ले। फिर अर्जुन कमरे को बाहर से लॉक करके चला जाता है। फिर अपनी माँ से कहता है कि अर्जुन कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, उसका आशीर्वाद लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मधु सोचती है कि नैनीताल से आने के बाद अर्जुन का व्यवहार जो है वो बदल गया है। फिर रज्जो बालकनी से खाना लेती है। फिर मधु को एक परछाई दिखाई देती है और उसे शक हो जाता है और वह घर से बाहर आकर देखती है, बालकनी की ओर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह जाने वाली ही होती है कि तभी कालिंदी वहाँ आ जाती है और वह कहती है मधु से कि अर्जुन को बोल देना कि अपनी बालकनी पे ग्रिल लगवा ले और जब भी बाहर जाए तो उस पर भी लॉक लगा के जाए, जैसे कमरे पे लॉक लगा के गया है। फिर मधु कहती है कि अर्जुन ने लॉक लगाया है, तो वो कहती है हाँ वो भी इतना बड़ा और पीतल का लॉक लगाया है। तभी मधु अंदर जाती है और बाकी सब घर वाले भी उसके साथ साथ अर्जुन के रूम की तरफ जाते हैं और उधर दिखाया जाता है कि अर्जुन उर्वशी के पास जा ही रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि मनोरमा जी का पता चल गया है कि वो कहाँ है। फिर मधु अर्जुन के कमरे का ताला तोड़ती है और देखती है कि अर्जुन अंदर है और बेड पे खाना रखा हुआ है। फिर अर्जुन बातें याद करता है कि वह कैसे बालकनी से चढ़कर वहाँ आया था और रज्जो को उसने अलमीरा में छुपा दिया था। फिर अर्जुन को बाकी घर वाले बोलते हैं कि तुम तो बिजनेस मीटिंग के लिए बोल कर गए थे और तुम तो यहाँ छुपकर खाना खा रहे हो, वो भी बाहर का। फिर मधु को शक हो जाता है और वह अर्जुन को सच कहने के लिए कहती है। फिर रज्जो भगवान से प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, अर्जुन को बचा लो। फिर दादाजी अर्जुन के बचाव में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए मैंने ही कहा था। फिर कालिंदी कहती है कि अर्जुन को बंद कमरे के अंदर खाना क्यों खाना था, वह बाहर भी तो जाकर खा सकता था। फिर दादाजी कहते हैं कि अर्जुन तो सबके साथ खाना खाना चाहता था, लेकिन सभी अपने अपने कामों में बिजी थे, तो इसलिए मैंने कहा कि अपने कमरे में जाकर वहाँ खाना खा लो।
फिर दादाजी ने जो कहा अर्जुन भी उसके लिए हाँ कहता है। फिर कालिंदी को शक होता है और वह इधर उधर देखती है। मधु अर्जुन को याद दिलाती है कि उसने चिराग को अपनी एक किडनी दी है, तो उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। फिर अर्जुन मधु से माफ़ी मांग लेता है। मधु कहती है कि मैं ऑनलाइन खाना बनाना सीखूंगी और उसका पसंदीदा खाना घर पर बनाऊंगी। फिर अर्जुन मधु को गले लगा लेता है। बाकी सारा परिवार अर्जुन से बात कर रहा होता है और कालिंदी अलमारी को खोलने के लिए उसके पास चली जाती है और एपिसोड की समाप्ति यहीं पर हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि क्या रज्जो पकड़ी जाएगी, क्या कालिंदी खोलेगी अलमारी को और मिल जाएगी रज्जो। देखते हैं आगे आने वाला एपिसोड।